सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्यों भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया? माता पार्वती तपस्या करने के लिए गई। जब से शिव जी का माता सती से वियोग हुआ तब से शिव जी दुखी तो थे, किंतु राम जी से कभी यह शिकायत नहीं रखी कि आपके कारण हम अलग हुए हैं। उधर राम जी ने मन ही मन विचार किया कि शिव जी और सती जी मेरे कारण अलग हुए हैं, अब इन्हें मिलाने का समय आ चुका है, तो अब इन्हें मिलाने का काम भी मेरा है। शिव जी राम नाम का जाप करते हैं। भगवान श्री राम शिव जी के समक्ष जाते हैं। शिव जी राम जी को शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। इधर राम जी भी शिव जी को सिर नवाते हैं और प्रणाम करते हैं। शिव जी और राम जी के में आपस में 3 तरह के संबंध हैं। एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे के सेवक हैं और एक दूसरे के स्वामी हैं। भगवान शिव ने श्री राम जी से कहा, प्रभु आपके आने का उद्देश्य क्या है? श्री राम जी ने कहा कि मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। शिव जी ने पूछा, कथा किसकी? भगवान कहने लगे, कथा पार्वती की है। अब मेरी इच्छा है कि तुम पार्वती से विवाह करो, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यदि तुम मुझे सेवक समझते हो तो मेरा तुमसे यह आग्रह है, मित्र समझते हो तो यह सलाह है, और स्वामी समझते हो तो यह मेरा आदेश है। भगवान शिव कहने लगे, प्रभु यह संभव तो नहीं है, किंतु यह आपका आदेश है तो इसे मैं सिरों माथे रखता हूँ, आपने सिर पर धारण करूँगा। भगवान कहने लगे, नहीं, इसे सिर पर मत धारण करना, क्योंकि तुम्हारे सिर पर गंगा जी बहती हैं। सिर पर धारण करोगे तो मेरी यह आज्ञा कहीं उस गंगा की धारा में बह ना जाए, इसलिए तुम मेरी इस आज्ञा को हृदय में धारण करो। भगवान शिव ने भगवान श्री राम जी के आदेश को स्वीकार किया, और परिस्थिति प्रतिकूल थी तब राम जी का स्मरण करते थे, राम जी के नाम का जाप करते थे, और जब परिस्थिति अनुकूल हुई तो परिस्थिति को अनुकूल करने वाले उस परमात्मा का ध्यान करने लगे और मगन हो गए। गोस्वामी जी के इस प्रसंग का भी यही आशय है कि यदि हमारी परिस्थिति प्रतिकूल है तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, और जब अनुकूल हो जाए तो उस परमात्मा को बार बार धन्यवाद करते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव ध्यान में मगन हो गई, समाधि लग गई। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, और उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथ हो। तारकासुर बहुत चतुर था, उसे मालूम था कि भगवान शिव समाधि में है और इनकी समाधि हजारों वर्षों की रहती है। सती जी इनका वियोग हो चुका है, अब इनका विवाह होना संभव नहीं है। जब विवाह नहीं होगा तो इनके यहाँ संतान भी नहीं होगी, इसलिए तारकासुर ने उनकी संतान के हाथों अपनी मृत्यु मांगी थी। तारकासुर ने देवताओं को बहुत भयभीत कर रखा था। वह बहुत शक्तिशाली था और देवता उससे परेशान थे। विचार करने लगे कि क्या किया जाए। सब देवताओं ने यह तय किया कि भगवान शिव से विवाह के लिए प्रार्थना की जाए, किंतु वह तो समाधि में हैं, उन्हें समाधि से जगाया कैसे जाए। देवता भी बड़े षड्यंत्रकारी थे। उन्होंने कामदेव से कहा कि तुम भगवान शिव की तपस्या भंग करो। कामदेव जानते थे भगवान शिव की तपस्या भंग करना मतलब अपने आप को समाप्त करना है। कामदेव ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों के हित के लिए अपने आप को समाप्त करके भी यह कार्य करूँगा। कामदेव भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गए। कामदेव ने अपनी शक्ति के साधना से प्राणियों को काम को प्रभावित किया है। सारी सृष्टि में हलचल मच गई। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया। भोलेनाथ समाधि से उठ गए, और अब देवताओं ने विचार किया कि भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कामदेव ने शिव जी की समाधि भंग की। देवता प्रसन्न हुए। अब प्रश्न था कि शिव जी से विवाह का आग्रह किस तरह से किया जाए। कोई भी देवता शिव जी से यह कहने के लिए साहस नहीं जुटा पाया कि आप विवाह कर लीजिए।
देवताओं ने बड़ी चतुराई से काम किया। सब देवता मिलकर शिव जी के पास गए और जाकर भगवान शिव के श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा तो इन्होंने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, भोलेनाथ, हम सब आपका विवाह रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं, हम सब आपका विवाह देखें। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। देवताओं से तथास्तु कह दिया, हम विवाह अवश्य करेंगे। सारे देवता प्रसन्न हुए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। उधर शिवगणों ने भगवान शिव से कहा, बाबा, आपने देवताओं को विवाह करने का आश्वासन दे दिया, किंतु आपने ये विचार किया कि विवाह के लिए आपके पास कुछ व्यवस्था भी है या नहीं। विवाह में तो बहुत सी सामग्री लगती है और मुख्य बात यह है कि उसके लिए घर चाहिए। भोलेनाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं, इसकी चिंता वह करेगा जिसने मुझे विवाह करने की आज्ञा दी है। फिर घर में कुछ है या नहीं, इसकी चिंता वह करे जिसके पास अपना घर हो। जब मेरे पास घर ही नहीं है तो मैं ये चिंता क्यों करूँगा कि घर में कुछ है या नहीं। शिवगणों ने कहा, भोले बाबा, आपकी माया आप ही जानो। उधर माता पार्वती भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को आदेश दिया कि जाकर पार्वती की परीक्षा लो। किसी ने भगवान शिव से कहा कि परीक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या आपको भगवान की बातों पर विश्वास नहीं। शिव जी ने कहा कि भगवान की बातों पर विश्वास है कि तो परीक्षा की भी आवश्यकता है। जब पार्वती ने पूर्व के सती रूप में मेरे विश्वास दिलाने पर भी मेरे इष्ट प्रभु श्री राम पर विश्वास नहीं किया, उनकी परीक्षा ली, तो मैं पार्वती को बिना परीक्षा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। और सप्त ऋषि माता पार्वती के पास परीक्षा लेने पहुँचे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और लाइक करना। और ऐसी ढेर सारी कहानी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।